राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। और आज हमारी कहानी का टाइटल है समय की कीमत। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वह कोई काम करना पसंद नहीं करता था और गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर एक अलमारी में घड़ी रखी है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिताजी ने कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उस लड़के ने बाजार में सभी लोगों से उसकी कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000, तो किसी ने 1500। सभी लोगों ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का घर वापस आया और उसने उनसे कहा कि सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई है। अब उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ठीक है, इस घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी क्या करवाना चाह रहे हैं। दुखी मन से फिर घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है और वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था अपने काम में। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि यह मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा कि ये जो समय है न, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात होती है और एक बुरी बात होती है। बुरी बात ये है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात ये है कि तुम इसे किन चीज़ों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम समय में क्या नया कर सकते हो। तो आप अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि उसे किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने की बात सुनकर उसकी आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी ही बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो।
तुम उसे रख नहीं सकते, तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने समय का सही उपयोग करो। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।